अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इनक्यूबेटर के वाले से, जिसका साइज़ 2 फीट बाय 2 फीट है और ऊंचाई जो है 8 इंचेस है। ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें फ़ैन, हीटर, सर्किट और वायरिंग है, और नीचे की जगह जो है यहाँ पे अंडे रखे जाएंगे और पानी रखा जाएगा। तो ऊपर का जो साइज़ है ये है 4 इंचेस और नीचे का साइज़ है 4 इंचेस। तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो है फ़ैन है, फ़ैन जो कि लगातार चलता रहेगा। और ये जो है वाइट चीज़ जो आपको दिख रही है ये हीटर है। हीटर की लाइन चल रही है जो कि चारों तरफ में हमने ब्रैकेट से लगाई है। इसका जो कंजम्पशन है वो 60 वाट है। 220 वोल्ट पे वर्किंग करती है ये और 60 वाट पे वर्किंग चलती है। इसकी 12 वोल्ट की भी एक आती है हीटर, तो अगर कोई फुल ऑन 12 वोल्ट पे बनाना चाह रहा है तो वो ये यूज़ कर सकता है। नीचे का जो साइज़ है हमारे पास पूरा ओपन साइज़ है, 2 फीट 2 फीट का। इसमें जो बैंतम टाइप के अंडे आते हैं वो 160 तक करीब आ जाते हैं। इसमें फ़ायदा ये कि हमने इसमें काफ़ी अच्छी मोटी इंसुलेशन करी थर्मोकोल की। अगर आप देखें पौने के साइज़ की इंसुलेशन है थर्मोकोल की, तो कंजम्पशन बहुत कम लेता है। बड़ा साइज़ है लेकिन फिर भी कंजम्पशन बहुत कम है। हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है इसमें ये जो ऊपर की चीज़ और बेस की जो चीज़ है लसानी 100 है, मीन्स के खर्चा कम आया है। और हमने ये जो बनाया है सिस्टम ये इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें ख़र्चा कम आए और इंसुलेशन ज़्यादा अच्छी हो और ख़र्चा कम आए और ज़्यादा अंडे आएँ। तो इसमें ये है कि अगर हमने इसको ओपन भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा देर भी लाइट जाती है तो इसको हम 4 घंटे तक ईज़िली बंद करके रख सकते हैं एक दिन में। मतलब कि अगर लाइट गई तो 4 घंटे तक आप इसको बंद करके रख सकते हैं। नॉर्मली तौर पे 2 से 3 घंटे में अंडे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसको आप 4 घंटे तक जो है रख सकते हैं बंद, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट जाती है ज़्यादा देर तक, वरना 2 घंटे से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये जो है टेम्परेचर फ़ौरन बन गया, इसको टाइम नहीं लगा क्योंकि कंसोलेशन बहुत अच्छी है, हीटिंग कहीं भी ज़ाया नहीं हो रही। जो फ़ैन है, फ़ैन जो हवा फेंक रहा है, फ़ैन अगर जो हवा फेंक रहा है सारी की सारी छत पे लग रही है, ठीक है, खींच के छत पे फेंक रहा है हवा। सारी की सारी जो हीट हवा है वो छत पे पड़ रही है और सारी हवा चारों तरफ में हीटर की जो गर्माइश है उसको साथ लेके नीचे की तरफ उतरती है, तो अंडर के ऊपर पड़ेगी और वापस खींचेगी। तो इस तरह से जो हीटिंग की रोलिंग है बहुत इजीली, यानी कि कहीं पे भी हीटिंग रुक नहीं रही, यानी कि जहाँ भी नीचे की तरफ हीटिंग जाएगी इक्वली जाएगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होता। तो ये एक सिचुएशन है। इसको इस डिज़ाइन का फ़ायदा ये है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि किसी अंडे को ज़्यादा हीट मिल जाए किसी को कम मिले। इसमें इस डिज़ाइन में हर अंडे को इक्वल हीट मिलती है, ये डायरेक्ट हीट पड़ रही है और कहीं जा नहीं रही। अगर हम इसको 220 वोल्ट बनाते हैं तो ये जो इन्वर्टर मैंने पिछली वीडियो से बताया था, छोटा इन्वर्टर होता है 70 वाट तक का, तो ये डीसी यानी कि बैटरी से एसी को कन्वर्ट करता है, पावर इन्वर्टर कहलाता है ये। तो उसमें लेकिन 70 वाट तक का जो है ये पावर देता है आगे। तो इस टाइप के इन्वर्टर के लिए बेहतर है अगर बैटरी छोटी है, तो यानी कि 10 एम्पियर तक। लेकिन अगर बहुत बड़ी बैटरी 70 या 100 एम्पियर तो उसके लिए फिर वो गाड़ी वाला इन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो उस तरह से भी हम इसको वर्किंग में लेके आ सकते हैं। नहीं तो इसको ओवरऑल 12 वोल्ट पे बना सकते हैं। इसका जो हीटर है 220 वोल्ट का है, 12 वोल्ट में भी आता है, तो इसको सिलिकॉन हीटर कहते हैं। 60 वाट 220 वोल्ट, नहीं तो अगर डीसी पे भी जाएंगे तो भी वो 60 वाट का ही होता है। कंजम्पशन कम है और लो कॉस्ट हमने इसको बनाने की कोशिश करी है। इस टाइप का इन्वर्टर या फिर मैनुअल, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक ट्रे या केजेस वगैरह अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो उमैर्स वर्कशॉप लिख के सर्च करेंगे आगे तो वो आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब पे, जिसको देख के आप अपनी खुद की भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।